ने इस विमान का निर्माण किया और ऐसा विमान बनाया कि आज तक बना ही नहीं है। इसमें सरोवर भी है, तालाब भी है, मछलियां भी हैं, पहाड़ भी हैं। इतना सुंदर वर्णन है कामक विमान का। 1000 वर्षों तक भ्रमण करते रहे उसी विमान में। लौट करके आए तो 9 पुत्रियों ने जन्म ले लिया था विमान में ही। कर्दम ऋषि बोले, देवी 9 पुत्रियां हो गई? बोले हाँ। बोले अब तो मुझे भजन के लिए वन में जाना चाहिए। बोले पहले पुत्रियों का ब्याह तो करो। 9 पुत्रियों का विवाह करके वन में जाने लगे तो देवहूति माता ने कहा, मैं अकेली कैसे रहूंगी? तब कर्दम ऋषि को याद आया, भगवान पुत्र बन के आने की कह के गए थे। दोनों ने व्रत किया, तपस्या करके भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद कर्दम ऋषि के देवहूति माता के गर्भ में एक बालक आए और 9 महीने के पश्चात उस बालक का जन्म हुआ और वही भगवान नारायण के अवतार कपिल कहलाए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े हुए। पिताजी तो वन में चले गए भजन करने के लिए, लेकिन माता देवहूति ने सोचा मेरा बेटा भगवान है। जीवन के कई सारे संशय हैं, क्यों ना इनसे पूछ लूं। और आज अपने पुत्र का तिलक करके, माला पहना करके एक वृक्ष के नीचे व्यासपीठ जैसी बना के उस पर बिठा दिया और कहा, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरे पुत्र हो। मेरे जीवन के कुछ संशय हैं, आप भगवान हो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसी को ही सांख्य शास्त्र कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं, जो माता देवहूति को कपिल भगवान ने सुनाया। फिलॉसफी है भागवत की। कहते हैं जिसने दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, कपिल देवहूति संवाद को सुन लिया, एक बार जीवन में उतार लिया, उसको निश्चित अपने जीवन में भगवत दर्शन हो जाएगा, वो संसार से परे हो जाएगा। अद्भुत ज्ञान की पराकाष्ठा। देवहूति माता चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए कहती हैं, नाथ मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्ना तम प्रभो। हे नाथ, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं बंधु। हमको 10 सेवक दिए हैं ठाकुर जी ने, सेवा के लिए नौकर दिए हैं 10। आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ गुप्त इंद्रिय। ये 10 सेवक हैं हमारे शरीर में। परंतु पता है क्या हो गया है तो ये सेवक आए तो हमारी सेवा करने, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, संसार के विषयों की वजह से हम इनके सेवक बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात? आप जीव को वो नहीं खिलाते हो जो जीव को खिलाना चाहिए, आप जीव को वो खिलाते हो जो जीव को चाहिए। आप आंखों को वो नहीं दिखाते हो जो दिखाना चाहिए, आप आंखों को वो दिखाते हो जो आंख देखना चाहती है। कानों को वो नहीं सुना रहे जो सुनाना चाहिए, सुनाते वो हो जो सुनना चाहते हैं। और इसी कारण से हम पाप करते हैं। मांस की जरूरत नहीं है जीव को, लेकिन बस इच्छा है, इसलिए हम जीव को खिला देते हैं। भद्दे गीतों की जरूरत नहीं कानों को, लेकिन बस इच्छा मन में प्रकट हो रही है तो सुनाते हैं। भद्दे दृश्य, गंदे दृश्य देखने का हमारी जरूरत नहीं है, बस नेत्रों की इच्छा है इसलिए दिखाते हैं। देवहूति माता ने प्रश्न किया, भगवान ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे मेरी इंद्रियां शांत हो जाएं, इनके अंदर कोई इच्छा प्रकट ना हो। ये बार बार इनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो हम भागदौड़ कर रहे हैं, इससे मैं कैसे बचूं? कृपा करके मुझे ये बताओ। प्रश्न समझ में आया? देवहूति माता का प्रश्न और भगवान कपिल इसका उत्तर दे रहे हैं।
श्री भगवान उवाच योगयाध्यात्मिकः पुंसाम् विश्वक्सेन मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। जो ग्राम सिन्न जो होता है ना, ग्राम सिन्न किसको कहते हैं? गांव का शेर, कुकर, कुत्ता। अब व्यास मंच से बार बार तो नहीं बोलेंगे, इसलिए हम ग्राम सिन्न बोलेंगे, हैं? इसी से ही समझ जाना। तो ग्राम सिन्न जो होता है उसका सबसे प्रिय भोजन क्या होता है बताओ? उसकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? हड्डी। उसको हड्डी बहुत प्रिय होती। यदि भोजन रख दिया जाए और एक तरफ हड्डी, तो हड्डी पे ही भागेगा वो। क्यों? ऐसा क्या सुख मिलता है उसको हड्डी में? तो बताते हैं कि वो अपने मुख में हड्डी को लेकर के अपने दांतों से उसको चबाता है, और जब चबाता है ना तो उसके दांतों से रक्त निकलने लगता है पीड़ा के कारण। और जब उसी का ही रक्त जब उसकी जीभ पर जाता है तो बड़ा खुश होता है, वाह कितना अच्छा रस इसमें से आ रहा है। ठीक वैसा ही हम आपका जीवन हो चुका है। विषय भोग की जितनी वस्तु हैं वो एक प्रकार से अंदरूनी तरीके से हमारा नाश कर रही हैं, पर बाह्य रूप से उससे हमको सुख दिखाई देता है। जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, मांस भक्षण, विषय भोगों का भक्षण, ये सब क्या है? बाहर से तो दिखती है कि बड़ी आनंददायी है, परंतु अंदर ही अंदर हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे तन पर, हमारी इंद्रियों पर इनका बहुत दूषित प्रभाव पड़ता है। हमको पता नहीं चल पाता। मां, ऐसा पता है क्यों होता है? जिस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक योग की कमी होती है उस व्यक्ति को सांसारिक उपभोगों में बहुत सुख मिलता है। जिसने कभी आध्यात्म का पथ स्वीकार नहीं किया मां, उसको बार बार अपनी इच्छाओं की पूर्ति की इच्छा रहती है। बहुत गंभीर प्रसंग है बंधुओं, ध्यान से सुनना। उसको बार बार मन होता है कि मैं ऐसा करूं, मैं ये करूं, अब मैं कानों के लिए ये सुनाऊं, आंखों को ये दिखाऊं, जीभ को ये खवाऊं, हाथों को ऐसा स्पर्श दिलाऊं, पैरों को यहां ले जाऊं। मां, ये आध्यात्मिक योग की कमी की वजह से ऐसा होता है। मां ने पूछा तो ये आध्यात्म योग क्या होता है? तब भगवान कपिल बोलने लगे, चेतः खलवस्य बंधाय रतं वामुंषि मुक्तये गुणेषु सक्तं बंधाय मुक्तये चात्मनोमत। बहुत सुंदर उत्तर। बोले आध्यात्मिक योग बाद में बताऊंगा मां, पहले एक बात और सुनो। क्या? आपने अभी अभी कहा कि मेरी इंद्रियां दूषित हैं, हम लोगों की इंद्रियां दूषित हैं। मां, ये गलत बात है। इंद्रियां दूषित नहीं है। आंख तो वही देखेगी जो आप दिखाओगे, कान वही सुनेंगे जो आप सुनाओगे, जीभ वही खाएगी जो आप उसको खिलाओगे। ये सारी इंद्रियां वो करेंगी जो आप इनको प्रस्तुत करोगे। वास्तव में ये जो विषयों की इच्छा होती है ये इंद्रियों की नहीं होती मां, ये होती है मन की इच्छा। मतलब भगवान कह रहे हैं मां, मैंने ये 10 सेवक दिए मानव को, या फिर एक और तरीके से समझो तो ये 10 पत्नियां दी हैं मैंने मानव को। ये उसकी 10 पत्नियां हैं, ये उसकी सेवा करेंगी। परंतु धीरे धीरे क्या होता है, इन 10 पत्नियों को कोई और अच्छा लगने लग गया। और वो कौन है? बोलो आपका मन। अब वो मन इनको आज्ञा करता है मुझे ये खिलाओ, तो ये व्याकुल हो जाती हैं, आपकी बुद्धि को आदेश करती है ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ। खाने की इच्छा जीव की नहीं है मां, मन की है। पहनने की इच्छा तन की नहीं है, मन की है। भोग करने की इच्छा हमारी इंद्रियों की नहीं है, मन की है। मां, इंद्रियों को नहीं सुधारना है, मन को सुधारना है।
और मन कैसे सुधरेगा? आध्यात्मिक योग से। और आध्यात्मिक योग में प्रवेश कैसे होगा? बोले जैसे ही मैया अपना संग सुधारोगे वैसे ही आध्यात्मिक योग में आपका प्रवेश हो जाएगा। संग सुधारो। माँ ने पूछा किनका संग करें? भगवान बोले जिनमें ये 5 लक्षण दिखाई दें उनका संग करो। कौन कौन से 5 लक्षण? लिख लीजिएगा। तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। साधव साधुभूषणा। वैसे मैंने इतनी कथाएं करके और अनुभूति में एक बात तो मैं ले आया कि ये 5 लक्षण मेरे को तो देखने को मिले नहीं किसी में। आपको भी जब मैं बताऊंगा तो आप भी कह देंगे, मोहर लगा देंगे, महाराज जी ये लक्षण वास्तव में नहीं है किसी के अंदर। सबसे पहला लक्षण सहनशीलता, सहन करने की ताकत। आप कहोगे महाराज जी अरे नहीं नहीं, हमें कितनी भी देर धूप में घुमा लो हमें चिंता नहीं होती, हमें कितना भी ठंडा पानी पिला दो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें कितनी भी मिर्च खिला दो हम सहन कर लेते। इसको सहन करना थोड़ी बोलते हैं। सहन करना किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति का अवगुण उसके मुंह पे जाके बोल दो, फिर देखो कितना सहनशील है। 2 मिनट में विचलित हो जाएगा, 2 मिनट में उसका मन व्याकुल हो जाएगा। भले ही हो सकता है बाहर दिखाए नहीं, अंदर ही अंदर गालियां देने लग जाएगा। कई लोग मंदिर जाते हैं तो मैंने देखा वो कान पकड़ते हैं मंदिर जाके, ऐसे करते हैं। क्यों? उसके पीछे एक कारण तो यह है कि देखी दिखाई चीज करना। किसी और को उन्होंने देख लिया कान पकड़ते हुए, तब से वो भी पकड़ने लगे कि भाई मंदिर में जाके कान पकड़ना चाहिए। परंतु इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हे नाथ, हमने कितने पाप किए, कितने दूषित काम किए, आपको सब पता है, सबके लिए क्षमा। मैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सब मेरे अंदर है नाथ, सबके लिए मुझे क्षमा करना। भगवान के सामने जाके हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, इसलिए क्षमा मांगते हैं। हाथ जोड़ना भी एक प्रकार का क्षमा ही है। परंतु उसी व्यक्ति के बाहर आने पर आप उसके अवगुण उसको बता दो। भाई कुछ भी कहो, तुम ना थोड़े से ना लोभी जैसे हो, तुम्हारा लोभी जैसा स्वभाव है, तुम थोड़े से ना हमको ईर्ष्यालु लगते हो, मेरी उपलब्धि से तुमको ईर्ष्या होती है। आप इतना कहोगे नहीं कि सामने वाला व्यक्ति विचलित हो जाएगा, क्रोध में भर जाएगा, दिख जाएगी कितनी सहनशीलता है। नहीं है सहनशीलता। लेकिन भगवान कह रहे हैं मां जिसमें सहनशीलता हो उसका संग करो। दूसरा गुण कारुणिका, मतलब दया। जिसके अंदर दया हो सबके प्रति, उसका संग करो। तीसरा गुण सुहृदः सर्वदेहिनाम, सबका भला चाहने वाला हो। केवल मैं, मेरे बच्चे और मेरा परिवार खुश रहे इसी में ही सीमित ना रहे, सब खुश हों, इस बात में जो रहता हो। तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम। और चौथा लक्षण अजात शत्रु, किसी को भी अपना शत्रु ना मानता हो, किसी से भी शत्रुता ना रखता हो। और 5वां और अंतिम शांता, मौन रहता हो। मैया ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग करना प्रारंभ कर दो। हमने अनुभव किया, इतनी कथाओं में ये विषय कहा है, ये 5 लक्षण मानव में नहीं है, हमको किसी में देखने को नहीं मिलेंगे। तो किसी में देखने को नहीं मिल रहे तो फिर क्या करें? अपने अंदर लाने का प्रयास करो। सबसे पहले तुम ही बनो। एक अंग्रेजी में कहावत कहते हैं ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन वर्ल्ड।
दुनिया में जो आप बदलाव देखना चाहते हो पहले अपने अंदर लाओ। तो ये पांचों लक्षण लिख लीजिए। और एक बात और बता दें, इनको अपने अंदर लाना कैसे? उल्टे रूप में लेके आओ। मतलब पांचवा लक्षण पहले लाओ, चौथा लक्षण दूसरे नंबर पे, तीसरा लक्षण तीसरे नंबर पे, दूसरा फिर पहला। सबसे पहले आप सहनशील नहीं बन पाओगे। सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले शांत बनो, शांता। आज से संकल्प लीजिए, थोड़ा कम बोलना प्रारंभ कीजिए। बहुत जल्पिक लोग, ज्यादा बोलने वाले लोगों की जीभ में दो दुर्गुण आ जाते हैं। एक दुर्गुण तो आता है कि उनकी बात का प्रभाव नहीं होता, ज्यादा बोलने वाले लोग। और दूसरा, बहुत जल्पिक लोगों की जीव में असत्य संभाषण ज्यादा होता है। इसलिए पहले शांत रहो, मौन होना प्रारंभ करो। जैसे ही आप मौन रहने लग जाओगे तो फिर चौथा लक्षण क्या बताया था? अजात शत्रु, शत्रु ना होना। मौन रहोगे तो शत्रु बनेंगे ही नहीं। संस्कृत का एक सूत्र है, मौने च कलहो नास्ति। जो व्यक्ति मौन रहता है उसकी कभी लड़ाई नहीं होती। लड़ाई होती ही उन लोगों की जो बोलते हैं। मौन व्यक्ति की कभी लड़ाई नहीं होती। तो मौन से प्रारंभ करो। मौन रहोगे तो अजात शत्रु बनोगे। अजात शत्रु बन जाओगे तो सबका भला चाहने वाले बन जाओगे। सबका भला चाहने वाले बनोगे तो दया अपने आप आएगी। और ये तीनों चारों जैसे ही आपके मन में आएंगे तो पांचवा यानी कि सहनशीलता, ये अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। अभी हम 5 वर्ष बाद भरतपुर आए हैं। जिनके घर रुके हैं और जो लोग भी हमसे मिलते हैं वो सब कह रहे, महाराज जी आप बदले बदले लग रहे हो, आप कम बोल रहे हो, आप रिजर्व हो गए हो, अब आप ज्यादा ऊधम नहीं मचाते, अब आप शांत रहते हो, आप कम बोलते हो। भाई ये बदलाव मुझ में ही नहीं आएंगे। आप भी कथा सुनते रहो, आप भी ऐसे ही होते चले जाओगे। कथा जीवन को बदलती है तो मैंने अपने ऊपर ही देख लिया। आप सम होते चले जाओगे, सम। फिर कोई ज्यादा अभिलाषाएं, इच्छाएं प्रकट होंगे ही नहीं हृदय में। और सत्य बता रहे हैं, सम होने में जो जीवन जीने का सुख है ना, आपकी कोई ख्वाहिश नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, उसके बाद आप जीवन जियो। कथा तो ये बदलाव करेगी जीवन में। तो मौन रहने से प्रारंभ करो, धीरे धीरे सब अपने आप आता चला जाएगा। इस प्रकार बहुत सुंदर है पूरा कपिल देव संवाद, बहुत बड़ा है लेकिन उसको हम प्रणाम मात्र करते हैं। भगवान कपिल ने मां को सारे भाव सुंदर सुंदर बताए। एक भाव और कहें, मां ने पूछा कि मंदिर में भगवान के जब दर्शन करने जाएं तो दर्शन की विधा क्या होनी चाहिए, ये हमें बताओ। तब भगवान कपिल ने बहुत सुंदर भाव बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोले, मां मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करो। और जब चरणों को भली भांति नेत्रों में बसा लो। अच्छा, कई मंदिरों में चरण दिखते ही नहीं ठाकुर। हमारे वृंदावन बिहारी लाल के तो एक ही चरण, साल में एक बार चरण दिखते हैं, अक्षय तृतीया पर। जगन्नाथपुरी जाओगे तो वहां पर भी ठाकुर जी के चरण नहीं दिखते। बड़े मंदिरों में इतने श्रृंगार हो जाते हैं कि ठाकुर जी के चरण श्रृंगार में ही ढक जाते हैं, मालाओं में, कहां से दिखे? तो क्या करें? तो बंधुओं, चरणों के प्रति नेत्र विराजमान करके, नेत्रों से चरणों की ओर देख के वहां भाव रखो कि ठाकुर जी के चरण हैं। और कैसे चरण हैं सुनो। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाविराहत महत् हृदयान्धकारम्। अच्छा, एक प्रश्न करें, कभी भगवान यदि प्रत्यक्ष आपके सामने प्रकट हो गए तो आप उनको पहचानोगे कैसे? बताओ। कोई आइडेंटिफिकेशन है आपके पास कि ये भगवान है? सब कहेंगे मोर मुकुट पहन के आएंगे, बैजंती माला पहन के आएंगे, ऐसे त्रिभंग लली लो मैं बन के आ जाऊं अभी पीछे से, मैं वो मुकुट पहने आऊं, बैजंती माला ऐसे खड़े हो जाऊं। स्वरूप तो कोई भी धारण कर सकता है।
आप कहोगे सांवले से होंगे, आजकल खूब रंग लगा के महाराज, बिल्कुल ऐसा। एक जगह कहा मैंने झांकी देखी, मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि श्रीनाथ जी नहीं है, और वो कोई बालक ही था। थोड़ी देर में जब हिला तब पता चला कि अरे ये तो कोई बालक है। ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी, रंग आ गए हैं कि महाराज आप भेद बता ही नहीं सकते। प्रत्यक्ष ठाकुर जी कभी आपके सामने आ गए, कैसे पहचानो? कोई प्रमाण है आपके पास? कोई पहचान है आपके पास? अगर रूप स्वरूप को आप ध्यान में रख रहे हो तो ठाकुर जी छद्म वेश में आएंगे, आप पहचान ही नहीं पाओगे, वेश बदल के आएंगे, कैसे पहचानो? ठाकुर जी बंधुओं सब बदल सकते हैं, अपने चरण नहीं बदल सकते। ठाकुर जी की पहचान केवल चरणों से हो सकती है। हमारे शास्त्रों में, हिंदू वैदिक सनातन धर्म में क्यों कहा सबको प्रणाम करो? क्योंकि भाई चरण छुओगे और तुमको पहचान होगी तो पता चल जाएगा कि मैंने कहीं किसी और रूप में आए भगवान के पैर तो नहीं छू लिए। ठाकुर जी के चरण कैसे? अरुण चरण राधा रमण के, अरुण चरण राधा रमण। कमल का कभी स्पर्श करना, कमल की जैसी कोमलता होती है, कमल का जैसा स्पर्श होता है, ऐसे तो ठाकुर जी के चरणों की त्वचा का स्पर्श है। हमें भी कभी स्पर्श तो मिले नहीं, लेकिन अनुभूति जो यहाँ बताई गई, पहचान, उससे आधार पर आपको बता रहे। कमल का जैसा स्पर्श होता है, कमल की पंखुड़ियों का, ऐसे ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श है। दूसरा, आकृति कमल की जैसी है चरणों की। तीसरा, ठाकुर जी के जो नख हैं, चरण कमलों के नख, वो हमारे जैसे सामान्य नहीं है, उनमें से एक अद्भुत आभा प्रकट होती है। मानो ऐसा लगेगा कि कोई कोई दिव्य प्रकाश उनमें से प्रकट हो रहा है, साधारण चरण नहीं है। और तीसरी पहचान, ठाकुर जी सामने खड़े हो, चरण देख के भी आप नहीं पहचान पाओ, तो यदि चरण उठाएंगे तो उनके पैर का तलवा यदि दिख गया तो उसमें चिन्ह बने होंगे, वज्र होगा, अंकुश होगा, ध्वजा होगा, गदा होगी। इस प्रकार के ठाकुर जी के चरणों में चिन्ह बने होंगे। और अंतिम और सबसे श्रेष्ठ, ठाकुर जी के चरण देखते ही आपके हृदय में जितने विकार, जितनी दूषित भावना, जितनी दूषित हमारी आदतें हैं, देखते ही सब नष्ट हो जाएंगी। समझ जाना ये ठाकुर जी। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, जिसको देखो पहले उसके चरण देख लो। क्या पता किसी रूप में, ना जाने किस रूप में, तो हे नारायण मिल जाए। किस रूप में आ जाए ठाकुर जी? तो मैया सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन, उसके बाद धीरे धीरे ठाकुर जी के घुटने, फिर कटिभाग, फिर वक्ष, फिर ग्रीवा, फिर मुख, अंत में मुख का दर्शन करना चाहिए। आज हमारी कई बात मान के बिहारी जी जाइए और जाति ऐसे ही दर्शन करना, पहले चरणों को ही देखना। कितने भी सुंदर बने खड़े हों, ठाकुर जी सुंदर श्रृंगार करते इसलिए ताकि भक्त आके पहले मेरे मुंह पे ही अटक जाए। आप भी आज चतुर बन के जाओ, सबसे पहले चरण ही देखना, उसके बाद फिर घुटने देखना, फिर कमर देखना, फिर वक्ष देखना, फिर ग्रीवा, फिर मुख देखना। आप कहेंगे इससे क्या होगा? आप जब मंदिर से बाहर आओगे, जब जब नेत्र बंद करोगे, तब तब वो स्वरूप आपको दिखेगा। वो हृदय से जा नहीं पाएगा स्वरूप। एक प्रकार का स्कैनिंग है ठाकुर जी की। अभी क्या होता है, हम दर्शन करके आए, भूल जाते हैं कैसे थे ठाकुर जी। इस प्रकार आप दर्शन करोगे, कभी नहीं भूल पाओगे कि ठाकुर जी का ये स्वरूप कैसा है। मैं तो खुद प्रैक्टिकल करके देखे। हम श्रीनाथ जी जितनी बार गए, उतनी बार का भाव बता सकते हैं कि इस समय गए थे तब ठाकुर जी ने ऐसी पोशाक पहनी थी, ये माला थी, मुकुट ऐसा था, ये था, ये था, ये वहां का वातावरण था। क्यों? क्योंकि विधा ऐसी बताई गई, उस विधा के अनुसार दर्शन करोगे। अच्छा, एक और बात, मंदिर में कई लोग आंख बंद करके खड़े होते हैं, तो फिर मंदिर ही क्यों आए हो जब आंख ही बंद करनी है तो? लेकिन एक बात कहें,
आंख बंद करने की विधा है, पर कैसे? पहले ठाकुर जी को दर्शन करो, दर्शन करके उस छवि को हृदयांगित करो, और फिर नेत्र बंद करके चेक करो कि दिख रहे हैं कि नहीं भीतर। नेत्र बंद करके देखो ये स्वरूप जो बाहर है ये भीतर दिख रहा है कि नहीं। जब तक नहीं दिखे तब तक आंख खोल खोल के फिर बंद करके देखो दिख रहा है कि नहीं। नहीं दिख रहे तो फिर खोलो, फिर देखो, फिर देखो, हाँ अब दिख रहे हैं, तब जाओ मंदिर से। ये विधा है दर्शन की। भगवान कपिल समझा रहे हैं देवभूति माता को, बहुत सुंदर है कपिल देवभूति संवाद। संपूर्ण माँ के प्रश्नों के उत्तर देते हुए अंत में भगवान कपिल ने माता देवभूति से कहा, माँ आपने इतने प्रश्न किए, मैंने सबका उत्तर दे दिया, सारे उत्तरों का सार आपको क्या समझ में आया बताओ। तब देवभूति माता कहती है, अहो वतस्व पचोतो गरिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवु सृष्णिरार्या ब्रह्मानुच नाम गृणन्ति ये ते। बोले हे नाथ बताऊं मुझे क्या समझ आया। बोले क्या? बोले संसार में जीव का यदि उद्धार करना हो, ना तप से होगा, ना जप से होगा, ना यज्ञ से होगा, ना मेरु समान पर्वत दान करने से होगा, ना गंगा स्नान से होगा, ना किसी से होगा। बोले क्या? बोले केवल और केवल जीव के अग्रभाग पर आपके 2 अक्षर के नाम को व्यक्ति विराजमान कर ले, उसका कल्याण केवल आपका नाम कर देगा नाथ। मुझे ये समझ में आया। भगवान कपिल अपने आसन से खड़े हो गए, बोले मां बस यही सार है। हमारा नाम सर्व प्रकार के क्रिया साधन सबसे। बंधुओं आज मेरा इंटरव्यू हो रहा था कथा में आने से पहले, तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ प्रश्न किया, तो एक भाव आया मन में। और भाव क्या आया? बंधुओं देखो ठाकुर जी का नाम क्या है? रेनकोट। रेनकोट है। बारिश तो हो रही है पापों की, लेकिन रेनकोट पहन करके जाओगे तो थोड़े बहुत ही गीले होगे, पैर हो जाएंगे गीले, हाथ हो जाएंगे गीले, लेकिन सर्वांगीण अंग बच जाएगा। इस घनघोर कलिकाल में आप पाप से बच नहीं सकते, चाहे आप कितने भी बड़े धर्मावलंबी हो, आपसे पाप हो ही जाएगा। कलयुग किसी ना किसी रूप में करवा देगा। लेकिन यदि आप नाम का आश्रय लेकर के रहोगे तो वर्षा कितनी भी तेज हो, आप थोड़े बहुत कहीं कहीं से गीले हो जाओगे, लेकिन सर्वांगीण अंग आपका सूखा रहेगा। इसलिए इस नाम रूपी रेनकोट को पहन करके रहो। ज्यादा साधन, ज्यादा नियम करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा व्रत, ज्यादा तप, ज्यादा अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। बस अनुष्ठान करना ही है, कुछ करना तो केवल इतना कर लीजिए कि ठाकुर जी के नाम को दिन भर मुख से बोलो, भगवत नाम उच्चारण होता रहे इस मुख से, बस। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस काल में, जिस धाल में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। हर स्थिति में हरि को मत भूलो, बस ठाकुर जी को मत भूलो। सदा वो आपकी स्मृति में बने रहें, चिंतन में बने रहें, बस यही स्थिति होनी चाहिए। हर स्थिति में भगवत स्मरण। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं,